नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कृष्ण पर कलेश क्यों। जी हाँ, मोदी सरकार ने फैसला किया है कि इस बार सरकार जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाएगी। सरकार भगवान श्री कृष्ण के स्थानों को भी तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। हालांकि सरकार के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का काम सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस सरकार के फैसले को धर्म के चश्मे से क्यों देख रही है। क्या बीजेपी सरकार जन्माष्टमी पर्व के सहारे कोई एजेंडा सेट करना चाहती है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। भगवान राम के बाद अब श्री कृष्ण, क्या तैयार हो रहे नए समीकरण? पहले भगवान राम और अब श्री कृष्ण। प्रदेश में बीजेपी सरकार नए समीकरण बनाने में जुटी है। लिहाजा प्रदेश की मोहन सरकार ने जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाने का ऐलान किया। इसे लेकर कार्यकर्ताओं से आग्रह और अधिकारियों से कहा गया है। मोहन कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई। जाहिर है कि सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का फोकस जितना राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट पर है, उतना ही श्री कृष्ण पथ पर भी। सीएम खुद भी कई दफा ये कह चुके हैं कि मथुरा से कोई खुशखबरी आ सकती है। खैर, अब जन्माष्टमी पर सरकार का इतना फोकस क्यों है, ये समझाएं। उससे पहले इसको लेकर सरकार क्या तैयारी करेगी, वो सुनिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि शासन के लेवल पे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जन्माष्टमी तक ये इस प्रकार का पूरा आयोजन बने, ताकि ये हमारे लिए कम से कम इस दृष्टि से कि जो हमारे अपने स्थान है, उन स्थानों को समाज के बीच में एक तरह से पुनर्जागरण का भी, और खास करके ये अपने उस भाव से जाने जो भगवान कृष्ण में आस्था रखने वाला समाज बड़े पैमाने पर इन स्थानों की महत्ता भी जाने और भगवान कृष्ण के तीर्थ स्थल के रूप में इनको विकसित करें। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने शिक्षा उज्जैन में ग्रहण की, संदीपनी आश्रम में, और मध्य प्रदेश से उनका बड़ा रिश्ता है। यहीं पर सुदामा जी की और उनकी मित्रता की गाथा, वो गांव भी हमारे उज्जैन जिले के अंदर ही है। और इसलिए जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनी, और इसके लिए जनता से भी आग्रह किया है, कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया, और कई स्थानों पर शासन में भी कार्यक्रम होंगे जन्माष्टमी पर। बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मने। अब बीजेपी सरकार की तरफ से जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने के ऐलान को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। पहले उसने राम के नाम पर वोट बटोरे, अब उसने श्री कृष्ण के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है, ये धर्म की राजनीति करती आई है। पहले गौ माता पर राजनीति की, फिर प्रभु राम पर राजनीति की, कभी ये मंदिर की बात करती है, कभी मस्जिद की बात करती है, बंटवारे की बात करती है। आज ये कह रहे हैं कि हम प्रभु श्री कृष्ण पर को मनाए जाने के लिए आदेश दे रहे हैं। ये सरकारी कर्मचारी भी मनाए उनको। अरे भाई, जन्माष्टमी आने वाली है, प्रभु कृष्ण का जन्म हम इतने धूमधाम से मनाते हैं और सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। अब सरकार इसमें नया सगुफा ढीलने का काम, मैं समझता हूँ ये राजनीति से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आता। यूं तो बीजेपी का भगवान राम के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं, लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव के फैसले और सरकार की तरफ से जन्माष्टमी मनाने का ऐलान यादव वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री का श्री कृष्ण से जुड़े काम के प्रति झुकाव उनकी राजनीति को भी सूट करता है। खैर, अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार जन्माष्टमी के पर्व को कितना धूमधाम से मनाती है और उस पर सियासत कितनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका। जी नमस्कार। तो फैसला तो हो गया सरकार का, कांग्रेस को क्या आपत्ति है, वो क्यों होना चाहिए अगर कोई कार्यक्रम अगर सरकार कर रही है? क्योंकि इसके पहले भी अतीत में कई सारे धर्मों के कार्यक्रम होते रहे हैं। नहीं, अब तो देखिए कांग्रेस भी उसी पिच पर खेल रही है। अभी लोकसभा में राहुल गांधी तो भगवान शंकर का फोटो लेके आए थे, बिल्कुल, और उन्होंने जो उनकी मुहिम बताई अपनी, और जो अपने आइडियोलॉजी है उसको
अपने कैंपेन को परिभाषित किया, वो अगड़ा पिछड़ा वाले मामले में, उसमें तो भगवान शंकर को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कैसे वो उनका लक्ष्य क्या है, और अगड़ा पिछड़ा हर तरह के लोग शंकर जी के बारात में जाते हैं। तो कांग्रेस भी तो वही कर रही है। देखिए, फैक्ट है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर कोई धार्मिक विषय उठाती है, भाजपा कांग्रेस है, तो यह नहीं कह सकती कि हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण कर रहे हैं और हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जो भाजपा कर रही है कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस को आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। फिर राम जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 का, आप याद कीजिए जी मनोज जी, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो राम वनगमन पथ की बात तो कांग्रेस ने किया था। कमलनाथ ने बिल्कुल उसके लिए हाँ, रैलियां किया था। निकाली थी। हाँ, उस पे बीजेपी डिफेंसिव थी, उस मुद्दे को लेकर के बीजेपी डिफेंसिव थी। और जब 15 महीने की सरकार चली गई, तो भाजपा से कांग्रेस पूछने लगी कि आपने किया क्या इतने महीनों में। तो जहां मामला राम का है, भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, और यूपी से सटा हमारा मध्य प्रदेश है, तो जो भी उत्तर प्रदेश में हलचल होगी काशी मथुरा और अयोध्या के नाम पर, तो यहाँ होना भी है। उसका दूसरा पार्ट है मनोज जी, जो मेरे विचार से है, होता मैं जी। गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल, कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी जड़ें जमानी है। कोई भी मुख्यमंत्री हो 5-6 महीने में अपनी जड़ें नहीं जमा सकता। आप याद कीजिए, जो शिवराज सिंह चौहान थे, तो जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं लाइन लेंथ, एक बॉलर खोजने की कोशिश करता है तो कई ओवर तो उसे निकल जाते हैं लाइन लेंथ खोजने में, फिर लाइन लेंथ मिलती है। लेकिन तो अब तो याद T20 कीजिए का कि- जमाना है ना, पहली गेंद से बल्लेबाजी करना पड़ती है। और अब तो और भी 100 बॉल वाला आ गया कॉन्सेप्ट कि 20 ओवर भी नहीं खेलना, आपको 100 गेंदें खेलनी है। तो मैं तो बॉलर की बात कर रहा हूँ। जी तो आते ही मतलब कुछ बाल तो खेलेगा लाइन लेंथ पाने के लिए। आप याद कीजिए 2005 29 नवंबर को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और 2008 में भाजपा की सीट कम हो गई थी, बड़ी नहीं थी। बिल्कुल, 8 का जो चुनाव हुआ, फिर जो शिवराज सिंह चौहान ने अपना एक नई छवि गढ़ी, शुरुआत महिलाओं से किया। लेकिन फिर 3 मामा में बने। जितनी सीटें मिली थी उतनी हर बार संभव भी नहीं थी ना, कि आप 230 में से 173 हर बार नहीं, जीते। संभव नहीं। लेकिन ये याद कीजिए 8 में जी कांग्रेस के चांसेस थे सरकार बनाने के, अगर बहुत सारे आरोप सही है नहीं है तो। खैर, उसकी बात में आता हूं। तो मेरा कहना है, जो मैं मूल विषय पे आता हूं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जी जी कि मोहन यादव भी अपना लाइन लेंथ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बुरा भी नहीं है। अपने आप को प्रदेश के बीच में एक स्वीकारोक्ति सबके बीच में हो, एक छवि गढ़ने की कोशिश है। और आपने जैसे यादव वोट की बात की अपने टेक्स्ट में, हो सकता है वो भी हो, लेकिन भगवान कृष्ण सबके हैं, अगले पिछले सबके हैं। तो मुझे लगता है कि 2 कारण है। एक तो भाजपा का जो जनादेश मिला है, जो रूट बनी है, उसको इंटैक्ट रखना, उसमें गिरावट नहीं आने देना, और मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत तौर पर अपनी इमेज को गढ़ने की कोशिश करना, जिससे उनकी एक स्वीकारोक्ति जो है जनता के बीच में वो बढ़े। जी। तो प्रभु जी, हज पे सब्सिडी हो, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी योजनाएं हो जिसमें आप बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करा रहे हैं सरकारी खर्चे पे, वो कांग्रेस सरकारें भी करा रही है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार को उतना वक्त नहीं मिला, लेकिन योजना उन्होंने बंद नहीं की थी। और अब इस प्रकार की अगर योजना हो रही, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में हमारे यहाँ अगर चीता भी है, टाइगर स्टेट भी है, हम तमाम सारे हमारे यहाँ संसाधन हैं प्राकृतिक सौंदर्य के, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। तो बात होती है कि महाकाल कॉरिडोर की, देश में नंबर 1 पर, कि जब से महाकाल कॉरिडोर बना है, तो धार्मिक जो पर्यटन है उसका अपना एक महत्व है। तो ऐसे में अगर संदीपनी आश्रम का उन्नयन होता है जहाँ श्री कृष्ण ने पढ़ाई की है, खाटू श्याम तक कॉरिडोर की बात होती है, और इस बीच में अगर सरकार जन्माष्टमी बना रही है, तो दिक्कत क्यों होना चाहिए? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए मनोज जी। ये जैसा आपने कहा है कि यदि उसको पर्यटन से जोड़ना है तो निश्चित तौर पर राज्य की आय में इजाफा होगा। मध्य प्रदेश के वो स्थान जहाँ पर कि भगवान राम गए, वहाँ पर आप रावण वन पद बना रहे हैं, जहाँ पर कृष्ण गए वहाँ पर कृष्ण पाथे बनाने की यदि बात कर रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पर इससे लोग आएंगे वहाँ पर देखने के लिए। आप मथुरा वृंदावन देखिए, क्यों जाते हैं, पूरे दुनिया भर से लोग वहाँ पर जाते हैं, इसलिए जाते हैं ना कि वहाँ पर कृष्ण का कुछ अंश वहाँ पे हैं, वहाँ पर रहे हैं कृष्ण, तो उनकी
कुछ लीलाएं वहाँ पर हैं, कुछ उनके प्रतीक चिन्ह वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर लोग जाते हैं उनको अभी देखने के लिए, अयोध्या अनुभव मंदिर करने पूरा के नहीं, लिए। लेकिन 1 करोड़ लोग महीने में जी। जा रहे हैं वहाँ, तो एवरेज। ये और यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो मुगल काल के जो स्थापत्य है उसको सरकार संरक्षण कर रही है, उनको भी दर्शनीय स्थल बना के रखा हुआ है, पर्यटक स्थल बना के रखा हुआ, वहाँ से भी लोग देखने के लिए जाते हैं। ताजमहल पूरी दुनिया के लोग आते हैं देखने के लिए। मिस्र में पिरामिड है तो मिस्र भी अपने पिरामिडों का संरक्षण करता है, उसको लेकर भी कार्यक्रम करता है, वहाँ पर भी महोत्सव होते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो जहाँ जहाँ दुनिया में पौराणिक तौर पर या ऐतिहासिक जो भी उनके प्रतीक चिन्ह हैं या जहाँ भी महामानव के स्थान है वहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जाते हैं, तो उसको सरकारें भी उसको संरक्षण देती है कि उससे राज्य की आय में भी तो बढ़ोतरी होती है। सर प्रदेश का जो है मान बढ़ता है, खजाने में भी उससे आय होती है, और मध्य प्रदेश में क्या है उसको लोगों को देखने का अवसर मिलता है, मध्य प्रदेश में वो क्या कर सकते हैं उसकी भी संभावना उसको देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छा प्रयास है, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप होने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि हम भी तो कृष्ण जन्म मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। अब घर में सब कोई मनाते हैं, यदि वो आम जनता का त्यौहार, सरकार का कौन बनता है? सरकार जनता चुनती है, सरकार के प्रतिनिधि ही जनता में बैठते हैं, वो जनता के हित के काम करने के लिए आए। तो जनता के जो अंतर्मन में है, जनता जिसको पूरा त्यौहार मनाती है, तो सरकारी स्तर पर भी उसको लेकर प्रयास किए जाते हैं, उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई इसमें नहीं है, क्योंकि उससे राज्य की एक नई छवि उससे बनती है, राज्य की आय में इजाफा होने का उससे रास्ता खुल रहा है। तो इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएं। अब राजनीतिक निहितार्थ तो राम मंदिर के भी निकाले गए कि राम मंदिर बन जाएगा, चुनाव के पहले प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसका बहुत ज़्यादा लाभ बीजेपी को हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को लाभ नहीं हुआ, उसको वैसा उसी फैजाबाद सीट को हार गई जिसको बाकी लोग कह रहे हैं जैसी अपेक्षा थी वो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसका राजनीतिक निहितार्थ कयासबाजी ही अपनी जगह लगाते रहिए। जनता बहुत समझदार है इस देश की, वो सारी चीज़ों को समझकर अपना वोट डालने जाती है, सभी पहलुओं पर विचार करके जाती है। लेकिन जो महामानव हैं, महापुरुष हैं, जिन जो सालों से हैं, जो कि देश में पूजे जाते हैं, श्रद्धा है, कोई उनको भगवान के तौर पर पूजता है, कोई उनको महापुरुष के तौर पर जानता है, कोई उनकी सभी कलाओं के बारे में बात करता है, चाहे मुस्लिम कवि हों, रसखान से लेकर तमाम उन लोगों ने भी उनको लेकर लिखा है। तो उनको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो फिर उसमें श्रद्धा के साथ साथ उसमें, जैसे मैंने कहा, उसमें यदि राज्य का भी कोई हित है तो ऐसे कार्यक्रम करने में क्या बुराई है। हम कान्हा टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ, जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर शेर देखने लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? शेर तो और भी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ संरक्षण बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे यहाँ आते हैं। चीते की बात आपने की, तो हमारे यहाँ कूनो में चीता है, उसको देखने आते हैं। गुजरात क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि वहाँ पे गिर के टाइगर देखने जाते हैं, धार्मिक पर्यटन के साथ वो गिर के टाइगर भी, वो सिंह भी देखने जाते हैं। तो इस तरीके से यदि जहाँ पर जो चीज़ उपलब्ध है या जहाँ पर पुराने कुछ अंश हैं, हम झरने देखने जाते हैं। भेड़ाघाट यदि मध्य प्रदेश में जाएगा तो कोई क्यों देखने जाता है? इसीलिए देखने जाता है। बस्तर में जो है वहाँ पर जो नियाग्रा जैसा जलप्रपात है, चित्रकूट, उसको देखने जाते हैं लोग। नियाग्रा ही देखने क्यों चले जाते हैं अमेरिका तक? तो ये सारी चीज़ें हैं, यदि आपके पास धरोहर है तो उसका संरक्षण किया जाए, उसको संवर्धन किया जाए, उसको और लोगों तक पहुँचाया जाए, उसका प्रचार प्रसार हो। ये काम सरकारों का है ना, सरकार वही काम कर रही है। हम कृष्ण को भगवान मान लें, चाहे महामानव मान लें। कृष्ण यदि थे यहाँ पर सांदीपनि आश्रम में, उनने ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ से कुछ लिया है, उनने कुछ दिया है प्रदेश को, तो उसको बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल रंजन जी, लेकिन कांग्रेस के संग ये दिक्कत है ना कि गुड़ खाना गुलगुले से परहेज है, कि उनको गौशालाओं की चिंता रहती, गायों की चिंता रहती, लेकिन कृष्ण के नाम पे मुंह बना लेते हैं। तो ये जो प्रभु जी ने भी कहा कि अगर कोई चीज़ें हैं और धार्मिक पर्यटन से जोड़ के अगर उसका विकास कर रहे हैं, अयोध्या हमारे सामने उदाहरण है, जीत हार पॉलिटिकल एंगल जो भी तलाशना राजनीतिक दलों को, लेकिन अगर 1 करोड़ टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं तो जो स्थानीय इकोनॉमी है वो तो बढ़ ही रही है ना, कि आदमी रुक रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ट्रेवल कर रहा है, होटल में रुक रहा है, स्थानीय स्तर पे कुछ खरीदारी कर रहा है। जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर आप कहीं जाए, वाले कोई बीजेपी वाले ही नहीं खोलने वाले, बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना कि खोलने वाले हैं, बिल्कुल हर लोग, हर तबके के लोग हैं। और अगर स्थानीय उत्पाद वो खरीद रहा है, चाहे वो पोशाक हो, मूर्तियाँ हो, प्रसाद हो, भोजन हो, या उससे जुड़ी कोई और चीज़ हो वहाँ आसपास की प्रसिद्ध, तो फिर परेशानी क्यों होना चाहिए। और अगर सरकार कर रही, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा रोजा इफ्तार पार्टियां भी हुई हैं मुख्यमंत्री आवासों में। मनोज जी देखिए, इसमें एक और पक्ष में जोड़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मतलब प्रभु जी की बात को एक्सटेंड करते हुए और उसमें कुछ और जोड़ते हुए, जी मैं उज्जैन पे एक स्टोरी कर रहा था एक मैगजीन के लिए। जी। तो वहाँ पे जो शुरुआती दिनों में जब महाकाल लोग बना था, तो वहाँ पे पता चला कि जो होटल बंद होने के कगार पे थे, महाकाल लोग बनने के बाद वो रिवाइव हो गए और नए प्रोजेक्ट आने लगे।
दूसरा ये होता था कि जो आदमी उज्जैन इंदौर जाता था, इंदौर गया, इंदौर स्टे किया, उज्जैन गया और वहां से वापस इंदौर आ जाता था शाम को दर्शन करके। क्योंकि उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, उतने अच्छे जी, होटल्स जी, नहीं थे। हाँ, महाकाल और फिर देखने की कोई चीजें नहीं थी। तो महाकाल लोक बनने के बाद ये हुआ कि लोग वहां पे स्टे करने लगे, खासकर वीकेंड पे। इंदौर से बहुत लोग जाते हैं। तो बिल्कुल सहमत हूँ कि टूरिज्म और किसी भी राज्य का जहाँ पे टूरिज्म के चांसेज हैं, एवेन्यूज हैं, अगर उसको एक्सप्लोर करते हैं आप, उसे वृद्धि करते हैं, तो प्रदेश का इससे अच्छा भला हो नहीं सकता। जी लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा, मेरा इफ एंड बट है। जी बिल्कुल। एक पार्ट हो गया, लेकिन अब ये देखना है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा, कि सरकारें जो चीजें कर रही हैं, कृष्ण पाथ है, राम वनगमन पथ, या जो कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाने के बाद, क्या इसलिए हो रहा है केवल कि हाँ ठीक है श्रद्धा मन में है, या इसलिए भी जो मूल इश्यूज है, मूल मुद्दे हैं, उनसे थोड़ा ध्यान भटकाया जाए, जो कई पॉलिटिकल पार्टी करती है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने अगर स्टेट को देखा जाए तो पूरे स्टेट से जो सबसे खराब खबर आ रही है, दो खबर आ रही है। ये बहुत जी। चिंताजनक है कि जर्जर मकान पूरे स्टेट में है। 10 बच्चे, 10 से ज्यादा सागर में मारे गए, फिर रीवा वहां पे रीवा में मारे गए बच्चे कुछ केवल दीवार गिरने से। और एक काम प्रशासन है, जो स्थानीय निकाय है। दूसरा, पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत भयंकर खराब है। और आप भोपाल चले जाइए, भोपाल घूम लीजिए, आपको लगता है कहाँ पे आ गए, जो चंद्रमा ग्रह पे आ गए। तो अगर जो मूल मुद्दे हमारे जीवन संबंधित हैं, अगर उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं और केवल कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की बात हो रही है, मेरा ऑब्जेक्शन है। अगर आप मूल मुद्दों को जो बच्चों लेकिन को उसमें ये है ना कि केवल जन्माष्टमी की बात नहीं हो रही ना, जन्माष्टमी मनाने की भी बात हो रही है। नहीं, तो वही मैं कर रहा हूँ, मैं उसी बात कर रहा हूँ। क्योंकि सड़कों अभी को जो- लेकर तो हमने देखा अभी- कैलाश विजयवर्गीय नाराजगी जताई है, मंत्री हैं। नहीं, नाराजगी से कुछ नहीं होना है। देखिए, उन्होंने एक बात ये भी कही कैलाश विजयवर्गीय ने कि जो काम गर्मी में हो जाना चाहिए था वो अब कर रहे हैं, आप अब क्यों कर रहे हैं? तो सरकार और किसकी है? ये तो सालाना प्रहसन है ना, हम देखते हैं कि एक और आदेश से प्रशासन बस किसका तारीख है? बदल जाती है। क्योंकि और आप हमने भी बिलीव देखा है कि आप जो बिलीव कीजिए मनोज, एक समय ये मनोज था, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ अंजन जी, जी, सॉरी। कि जो वीआईपी आते हैं भोपाल या 26 जनवरी 15 अगस्त, तो हमने देखा पुलिस कंट्रोल रूम में हम देखते थे, रिपोर्टिंग करते थे क्राइम की, तो वो पुराना एक आदेश निकलता था, उसमें तारीख नहीं डल जाती थी। बाकी सब जी। वही प्रोटोकॉल रहता था कि ये गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, यहाँ पे स्नीपर लगेंगे, यहाँ पे डॉग स्क्वाड रहेगी, वीआईपी के लिए एम्बुलेंस रहेगी। जी। तो वही ये सब तो चल रहा है कि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से सब है। लेकिन इसी शहर में हम देख रहे हैं कि बारिश में इसी अगस्त में सड़कें कहीं कहीं बन रही हैं, लेकिन जब ओवरऑल बात होती तो कहा जाता कि नहीं भैया वो तो सितंबर के पहले कुछ संभव नहीं, क्योंकि मानसून चल रहा है। क्योंकि इसके पहले जैसे बिजली विभाग क्या करता है, जो लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, नहीं, रंजन हैंग हो रहा है जी। जैसे बिजली विभाग क्या करता है कि जब मानसून आता तभी मेंटेनेंस करता है, उसके पहले भूल जाता है। लेकिन आप मेरा अगर फिर- गौर करेंगे तो आधा मानसून बीत गया, रोज मेंटेनेंस की जी। खबरें आपको मिलेंगी तो इस कॉलोनी में हो रहा है। मेरा उसी विषय को मैं कह रहा हूँ जी। मनोज जी, कि मेरा जो अनुभव है पिछले 5, 6, 7 सालों में सड़कें और खराब हुई हैं। आज कांग्रेस कह रही है कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें क्या हैं, जो भाजपा का एक मुद्दा हुआ करता था। और इसमें आप बिलीव कीजिए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं मनोज जी। तो मेरा कहना, मुख्य मुद्दों से भी सरकार को विमुख नहीं होना चाहिए, और फिर चाहे जो मनाए जैसे मनाए। दूसरा बात है मनोज जी, मैं वो जी। छोटा चीज से कहूंगा बिल्कुल। कि दूसरे धर्म अगर हैं, उनके भी त्योहार हैं, उनके भी स्थान है, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो पक्षी माना जाएगा कि आप एक धर्म को बढ़ोतरी कर रहे हैं खास मुद्दे के लिए, मकसद के लिए। तो प्रभु जी ऐसा है आपको लगता है? दूसरी एक और बात है, क्योंकि ये इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि रक्षाबंधन के पहले जो लाडली बहनें हैं, चाहे वो जिस जाति धर्म की हों, उन सबके खाते में 250 रुपये दिए जाएंगे। रघुनंदन शर्मा जो बीजेपी नेता, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो कांग्रेस ने दलील दी थी कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी रक्षाबंधन मनाती है, हिंदू भाइयों को राखी बनाती है, तो उनको पैसा क्यों ना दिया जाए, क्योंकि वो पैसा तो हिंदू धर्म के कोटे से जा रहा है ना, अगर रक्षाबंधन के नाम पे। और यही कांग्रेस है कि हम देखते हैं कि जब पीसी शर्मा मंत्री होते हैं, वो श्रीलंका जाते हैं चेक देने सीता माता के मंदिर के लिए, तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है।
देखिए मनोज जी, ये राजनीति नेताओं का काम है हर मुद्दे में मीन मेख निकालना, बोलना, तो वो अपना काम करते हैं, आदत है उनकी। वो नहीं बोलेंगे तो फिर वो नेता काहे कि विरोधी दल के नेता हैं, उनको सरकार के हर अच्छे काम को क्रिटिसाइज करना है, हर बुरे काम को और बढ़ा चढ़ा के बताना है। तो ये उनका दायित्व भी है, वो उनको अधिकार मिला हुआ है, वो मान के चलते हैं, तो लगभग वही करते, तारीफ कभी नहीं करते वो सरकार की किसी अच्छे काम की। ये उनकी एक बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तारीफ कर देंगे उनकी पार्टी उनको बाहर निकाल देगी। इंदौर का उदाहरण है ना, जिलाध्यक्ष वृक्षारोपण में गए तो उन पर कार्रवाई हो गई। तो इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन जो रंजन जी ने जो कहा, तो निश्चित तौर पर ये पहलू है, लेकिन क्या श्री कृष्ण जन्माष्टमी साल भर मनाई जाती है? एक दिन का त्यौहार है, उसके लिए तैयारियां यदि होंगी तो हफ्ते भर से होंगी, इससे ज़्यादा कुछ समय लगना नहीं है उसको। लेकिन एक अवसर ऐसा होता है जिसको यदि आप उसको प्रचारित करने जा रहे हैं, यदि कृष्ण जन्म महोत्सव उज्जैन में संदीपनी आश्रम में नए सिरे से मनाने की यदि बात होती है, तो कई लोग उसको देखने के लिए भी आ सकते हैं। तो जैसे पर्यटन की संभावनाओं की लेकर हम बात कर रहे थे, तो उसका इजाफा होता है। रही बात सड़कों के गड्ढे की, तो सरकार को बिल्कुल समय पर काम करना चाहिए। समय यदि हर साल बारिश होती है, कोई बारिश ऐसा तो नहीं कि पहली बार हो रही है, सड़कें खराब बारिश में होती हैं। सर PWD के इंजीनियर से लेके उसके जो मजदूर है उस तक को पता होता है कि ऐसा होता है, तो पहले से उसका मेंटेनेंस की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन विभागों की गलती है। निश्चित तौर पर नई सरकार है, अभी नए नए मंत्री हैं बहुत सारे, कुछ अनुभवी मंत्री भी हैं, लेकिन उनके विभाग नए हैं, तो उनको समन्वय समझने में शायद दिक्कतें हो रही होंगी। तो इसकी वजह से ये स्थितियाँ निर्मित हुई हैं और उम्मीद की जाती है कि आगे सुधार होगा इसको लेकर। जिस हिसाब से ये मुद्दा बार बार उठ रहा है तो इसमें सुधार होगा। लेकिन ये मामला और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मामला बिल्कुल अलग अलग है। वो एक दिन का त्यौहार है, 15 अगस्त मनाने जाते हैं, 15 अगस्त को लेकर तैयारियां होती हैं, 1 महीने पहले से निर्देश जारी होते हैं। तो क्या हम कह दें कि पहले सड़क बनाइए फिर 15 अगस्त मनाइएगा? ये स्थिति भी नहीं हो सकती है। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं। सरकार, चूंकि सरकार समग्र रूप से प्रदेश के लिए काम करती है, सभी विषयों पर ध्यान देती है। लेकिन जो एक बात अभी जो रंजन जी ने उठाई, आपने भी कही कि सभी धर्मों के लिए इस तरीके का होना चाहिए, तो बिल्कुल सरकार को सबने चुना है, सर्वधर्म समभाव की भावना है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या वैसी स्थितियाँ हैं? यदि उस तरीके से हैं, यदि यहाँ पर जो है ये कहें कि ईसा मसीह मध्य प्रदेश आए थे, वो कोई स्थान ऐसा चिन्हित हो, तो शायद वहाँ पे भी बनाने का काम हो जाए, और किसी धर्म का हो तो वहाँ पर भी काम हो जाए। तो वो स्थितियाँ समय के हिसाब से, लेकिन इतना तो सरकार कर ही नहीं ना। प्रदेश की जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन है, उसमें सभी धर्मों के स्थान लोग जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ तक लाडली बहना की बात है, तो रघु जी का अपना एक पक्ष है, उन्होंने कह दिया, लेकिन सरकार ने लाडली बहना योजना में किसी को धर्म के आधार पर तो भेदभाव किया नहीं है। रक्षाबंधन को लेकर जो पैसे बांटने की बात, उसमें भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उज्ज्वला योजना की जो राशि देने की, उसमें भी भेदभाव नहीं किया। तो सरकार कोई भी रहे, नेता या जो सरकार चलाने वाले नेता भी हैं उसमें शामिल, वो जो बयान देते हैं राजनीतिक मंच पर, वो कुछ और होता है। लेकिन सरकार का कामकाज नियम कायदे के हिसाब से ही होता है। वहाँ पर आप किसी धर्म विशेष को लेकर कोई खास निर्णय नहीं ले सकते कि इसको हम ये योजना का लाभ देंगे, इसको नहीं देंगे। जिस विभाग की योजना है, यदि गांव की सड़क बननी है तो उस सड़क का लाभ सबको मिलेगा। तो पानी की लाइन बिछानी है तो पानी का उस हर धर्म के व्यक्ति के घर में पानी पहुंचेगा उस गांव में। तो इस तरीके से सरकार का काम चलता है, उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। लेकिन ये चूंकि राजनीतिक नेता हैं, उनको कुछ ना कुछ बयान देना है, अपनी बातें करनी है, तो अपने वक्तव्य, वो अपने विचार व्यक्त कर देते हैं। उसको मानना न मानना वो सरकार के हिस्से की बात होती है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब नेता बोलते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो रंजन जी ने पक्ष उठाया है, सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली की मेंटेनेंस का मामला हो, सरकार को अपना एक मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए निश्चित तौर पर कि मंत्री को भोपाल नगर निगम की समीक्षा बैठक लेने की जरूरत क्यों पड़े। जब यहाँ पर जनता ने मेयर चुना है, तो मेयर का दायित्व है कि वो देखे, वो घूम घूम कर देखे कि वो मीटिंग ले अधिकारियों की, नगर निगम के पार्षदों का दायित्व है कि उनके क्षेत्र की सड़कें बराबर बने। अब ऐसा क्यों नहीं कर देते कि नगर निगम की गाड़ियां, जो वार्ड के प्रभारी हैं या बाकी हैं, उनकी गाड़ियां दिन भर उसी वार्ड में घूमती हैं। आप ये क्यों नहीं कर देते पाबंदी कि वो वार्ड प्रभारी के क्षेत्र में यदि कोई गड्ढा पाया जाएगा या तो खुद भरवाए, नहीं तो उस वार्ड प्रभारी पे हम कार्रवाई करेंगे, जुर्माना लगाइए उस पर, उसको कोई ना कोई दंड का प्रावधान कीजिए, निश्चित तौर पर सुधार होगा। तो क्योंकि आपको केवल निर्देश से काम नहीं होता इस देश में, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रबंध भी करने पड़ेंगे जिस शक्ति के, जिसके जरिए काम कराया जा सके, उसकी निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, हमने देखा एक लोक सड़कों को लेकर लोकपथ ऐप बनाया है, उसकी खराब सड़कों की खबर छपी लोकपथ ऐप में। जो है जैसे ही मामला आया, कल मैं आज की घटना बता रहा हूँ, कल उसमें जो है 380 शिकायतें पेंडिंग थी
और आज उनकी संख्या 160 है। आंकड़े बता रहे हैं कि जैसे ही वो उसको लेकर चर्चा हुई, मंत्री ने फटकार लगाई, मशीनरी काम करने में जुट गई, सरकारी मशीनरी। तो ये जो मशीनरी जो सुस्त हो जाती है उसको तेज करने की जरूरत है। तो जिस कृष्ण पे जो कलह कर रहे हैं तो उनसे भी सीख सकते हैं ना, क्योंकि कृष्ण ने तो दोनों संदेश दिए लीलाओं के साथ साथ। उन्होंने जिसको दंड देना था उसको दंड भी दिया, तो मुझे लगता है ये एक पक्ष भी जिसपे सरकार हो सकता है ध्यान दे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो कृष्ण तो लीलाधर भी कहे जाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दलों की लीला है, अगर उनको वो देखते तो शायद वो भी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो कैसी कैसी लीला कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि अगर सरकार कोई आयोजन कर रही है और अगर उससे राज्य की इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है और तमाम सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ऐसे आयोजनों में हर्ज क्या है, बशर्ते इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।